तत्पूर्व वैशाख कुर्यात् सुख्य न याति वृद्धता तत्सर्व वैशाख कुर्यात् याति परलोको सुखम। छोटे चिंतु ने अपने दादा मगन भाई को कहा, दादाजी आपको दांत है या नहीं? दादाजी ने कहा, बेटा वृद्धावस्था आई, सारे दांत गिर गए। दादाजी आप बादाम चबा सकते हैं कि नहीं चबा सकते? दादाजी ने कहा, बेटा भी दांत ही नहीं रहा तो बादाम कैसे चबा सकता हूँ? ठीक है, तो दादाजी ये मेरी बादाम संभालो ना, मैं खेल कर आता हूँ, बाद में ले लूँगा। वो चिंटू का भरोसा नहीं है, दादाजी खा जाएंगे तो पहले परीक्षा करेगा। ये वृद्धावस्था है जिसमें अनेक प्रकार से शारीरिक प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। बचपन और बुढ़ापा दोनों में धीरे धीरे निराधार अवस्था की अनुभूति होती है। कोई न कोई आधार की जरूरत है। बचपन जैसे बड़ा होता जाता है आधार छूटता जाता है, और बुढ़ापा जैसे बढ़ता जाता है आधार की अपेक्षा बढ़ती जाती है। अब ये वृद्धावस्था को गोल्डन बनाना है। हमारा बचपन तो निकल गया है, इसमें ज़्यादातर जवान भी है और वृद्ध भी। सोचना ये कि यह हमारा बुढ़ापा कैसे जाना चाहिए। वैसे तो पूर्व का इतिहास गोल्डन इतिहास था। रानी ने राजा को कहा, धर्म का दूत आया है। राजा चौकन्ना हो गया, कहाँ है देखने। फिर रानी ने सफेद बाल निकाल के बताया, ये धर्म का दूत है। और राजा को अफसोस हो गया, मेरे जो पूर्व परंपरा थी, मेरे पिताजी उनके पिताजी सफेद बाल आने से पहले संसार छोड़कर निकल गए थे। मेरे बाल सफेद हो गए तब तक मैं निकला नहीं। और पौराणिक राजकुमार का अभिषेक कर लेते और जंगल में चले जाते। ये भूतकाल की एक परंपरा है। परमात्मा ऋषभदेव भगवान ने जो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किया, वो इक्ष्वाकु वंश भगवान महावीर स्वामी तक चला। रामायण तक का जो इक्ष्वाकु वंश है, जिनमें राम भी उत्पन्न हुए, वो इक्ष्वाकु वंश की एक ऐसी सुंदर कोटि की परंपरा, ऐसी परंपरा। कोई ऐसा बच्चा होगा जो राजा वृद्धावस्था में साधु नहीं बना हो। एक पूरी परंपरा एक। लेकिन वर्तमान काल की परिस्थिति अलग है। हमको वर्तमान काल की दुनिया में जीना है। पुरन नाम के तापस, पहले पुरन नाम का सेठ था, बड़ा समृद्ध सेठ। एक बात का दुख नहीं था, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, व्यापार धंधा में भरपूर कमाई, सुशील पत्नी, विनीत पुत्र, संस्कारी पुत्र होते। जितने भी नौकर चाकर थे सभी वफादार थे। समाज में, शहर में सज्जन पुरुष के नाम की बड़ी गुडविल। कोई किसी भी बात को लेकर एडवाइस लेने आया तो राग द्वेष से मुक्त होकर मध्यस्थ भाव से उसको एडवाइस देना, उसके कारण अतिशय लोकप्रिय। ऐसे पुरन सेठ एक बार सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उसकी नींद उड़ गई। जब नींद उड़ी तब पल्ले अभिमान आया, ये पूरे नगर में मेरा जैसा सुखी कौन है? मेरे पास कौन सी बात की कमी है? शरीर बराबर है, संपत्ति बराबर है,
स्वजन बराबर है, समाज में नाम बराबर है। कितना मुझे बराबर मिला है, मेरा जैसा सुखी को। किसी को संपत्ति मिली है तो शरीर बराबर नहीं है, किसी को संपत्ति और शरीर मिले बराबर है तो परिवार में प्रॉब्लम है, समाज में नाम है, तो सब बराबर। फिर आगे सोचा ये मुझे सब बराबर कैसे मिला। जरूर पूर्व में मैंने अन्यों से कोई विशिष्ट कोटि की आराधना किया जिसके बलबूते मुझे यह सारा मिला। पूर्व में मैंने कोई विशिष्ट कोटि का सुकृत वगैरह किया होगा, इसके बलबूते ये वो में सब बराबर मिला। लेकिन ये वो में आज तक मैंने आने वाले भव के लिए कुछ नहीं किया है, तो आने वाला भव मेरा कैसा जाएगा। टेंशन हुआ। फिर चिंता करके सोचा चलो अभी भी बाजी हाथ में है, 60 फीट गहरा कुआं, उसमें 59 फीट रस्सी और बकेट, अंदर चले गए तो भी डरने की बात नहीं है, अगर अंतिम चोर अपने हाथ में है। अगर अंतिम चोर, अंतिम छेड़ा अपने हाथ में है तो हम वापस सारी रस्सी, बकेट और पानी सब बाहर ला सकते हैं। पूरन सेठ ने भी यही सोचा, कोई बात नहीं, अभी भी बाजी मेरे हाथ में है, कल सुबह ही घर की व्यवस्था कर लेता हूँ और मैं तापस हो जाता। और ये सोचने का नहीं था, निर्णय करने की बात है। सोचने में तो आप लोग बहुत सोचते हो, भरपूर सोचते हो, यह सोचने की बात नहीं, निर्णय करने की बात है। दूसरे दिन सारे परिवार को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जिसको जो सपना था सौंप दिया और प्राणामा नाम का तापस बन गया। 4 खाना बनाया कमंडल जैसा, उसके 4 खाना। पहले में जो पड़ता है वो जलचर को दे देने का, दूसरे खाने में जो पड़ता है वो स्थलचर को दे देने का, तीसरे खाने में जो पड़ता है वो पंछियों को खिला देने का, फिर चौथे खाने में जो बचता है वो खुद को खाने का, पारना करने का, इससे बेला से कम तप नहीं करने का। और सुंदर कोटि की आराधना, तपस्या, तापस में करके भवनपति निकाय में चंद्रेंद्र बना। इसका ये इतिहास। तो कहने की बात यह है कि पहले के काल में तो ये सोचकर कदम उठाते थे, अभी वर्तमान काल में क्या करना है, वर्तमान जिंदगी में हमको क्या करना है। पहले तो हम तब आप सबको आशीर्वाद देते, आपकी मौत बुढ़ापा से हो। आपको लगेगा ये आशीर्वाद दिया, मौत की बात किया, तो क्या है ये आशीर्वाद। आज वर्तमान काल की जो परिस्थिति है, बहुत सारे बेचारे कम भागी जीव बुढ़ापा तक पहुंचते ही नहीं, उसके पहले उनकी लाइफ पूरी हो जाए। तो हम आपके लिए चाहते हैं कि आपको बुढ़ापा का अनुभव हो बाद में, यानी स्वतंत्र जीवन सारा। अभी सवाल ये आता है कि बुढ़ापा में करना क्या। पहले तो तय करो, वेल टू रिटायर। सबसे पहली बात है, लड़का के पिताजी अभी आपको दुकान आने की जरूरत नहीं है, तब रिटायर होना है कि लड़के को आप बोल दो बेटा अभी तू संभाल, मुझे दुकान में आने की जरूरत नहीं है, तब रिटायर होना है। 2 विकल्प है। पिता को पुत्र कहे कि पिताजी अब आपको दुकान में आने की जरूरत नहीं, हमने सब संभाल लिया। वो पुत्र ऐसा बोले तब रिटायर होना है कि आप लड़के को कि बेटा अभी तू सेटल हो गया तो मुझे दुकान में आने की क्या जरूरत है, कल से मैं दुकान में नहीं आऊँगा। बोलो 2 में से कौन सा वाक्य आपको पसंद है?
आप दो वाक्यों का डिफरेंस समझ सकते हो, इतनी अक्ल आपको है, मुझे पता है। एक अभी से तय कर लो कि कब मुझे ये संसार कार्यों से निवृत्त हो जाना है। दिल्ली से बॉम्बे सेंट्रल आने वाला आदमी बोरीवली नहीं आता है तब तक अपनी सिक्के पर ममता रखता है। जब बोरीवली गया ऐसा लगा सारा सामान इकट्ठा करने का शुरुआत कर देता है। वहां जाकर टॉयलेट में जाकर चेहरा वगैरह स्वच्छ कर लेता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है। और कोई कहता है कि मुझे ये शिक्षा तो लेने के लिए भी आप तैयार हो, यू आर प्रिपेयरिंग। बोरीवली आते वक्त बोरीवली गया और आप बॉम्बे सेंट्रल पर उतरने की तैयारी करने का शुरू कर देते हो। अगर ऐसा है कि बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन जाने वाली जयपुर तक और आपको उतरना है अहमदाबाद, जब बॉम्बे सेंट्रल पर आप बैठे आपकी सीट के पास कोई आने का प्रयत्न करता है तो आप झगड़ा कर लेते हैं, भाई ये सीट रिजर्व किया है मेरी। लेकिन मणिनगर अहमदाबाद के आगे के स्टेशन आने की जरूरत हो जाती है, सारे आपका सामान समेत हो, जिसके साथ झगड़ा हुआ था सीट के लिए उसको सामने से कहते हो अब मैं तो उतरने वाला हूँ, आपको जयपुर तक जाना नहीं, ये सीट आप ले लो। मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेन की मुसाफरी में आप जो विवेक रखते हो ये जिंदगी की मुसाफरी में ये विवेक रखना है। अमुक वही तक ममता किया, अमुक वही तक अपनी संपत्ति वगैरह के नाम पर किसी के साथ झगड़ा भी किया। ये सब एक लिमिट है, एक उम्र तक, उसके बाद में अभी रिटर्न होना है। अभी मुझे मृत्यु नाम के स्टेशन पर उतरने का समय नजदीक आ गया है। अब मुझे प्रिपरेशन करना है परलोक के लिए, और इसीलिए सारी ममता को बंद करना है, तोड़ना है। जो भी मुझे परलोक में साथ में ले जाना है, परलोक में क्या क्या साथ में लेकर जाओगे, क्या क्या? मजाक में कहूँ, एक होता है गुजराती, एक होता है मराठी और एक होता है मारवाड़ी। जब स्टेशन से ट्रेन में बैठा तब 25 सामान थे, 25 सामान थे। स्टेशन आया, एक एक सामान इकट्ठा किया जाता है। अभी उतरने वाला गुजराती है, मराठी है कि मारवाड़ी है, इसका पता कैसे चलता है? तो मजाक में कहा जाता है जितना लिया था इतना लेकर उतरता है वो गुजराती है, 25 लेकर चढ़ा था तो 25 लेकर उतरता है वो गुजराती है। 25 लेकर चढ़ा था, एक आध इधर उधर हो गया फिर भी ध्यान नहीं दिया, 25 लेकर चढ़ा था 24 लेकर उतरता है वो मराठी है। और जब चढ़ा तब 25 था, जब नीचे उतरा तब 26 हो गया, वो मारवाड़ी है। और मैं आपको कहता हूँ हमको मारवाड़ी ही बनना है, मारवाड़ी ही बनना है। जब ये मानव भाव में आए तब मानव भाव, आर्य क्षेत्र, जैन कुल, 5 इंद्रिय की परिपूर्णता, दीर्घ आयुष्य, निरोगी काया, समझने की शक्ति, ये सारे मुद्दे माल सामान लेकर आए। अब मरने के बाद परलोक में ये वो में जितना मिला था इतना तो मिलना ही चाहिए। उपरांत में सिमंदर दादा आपकी निष्ठा मिलनी चाहिए, पहला संग्रहण मिलना चाहिए, चारित्र की प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ लेकर आए थे 25, हमको उतरना हुए तब मिलना चाहिए 28। एक है मारवाड़ी की भूमिका, ये भाव में जितना लेकर आया था परलोक में उससे ज्यादा लेकर जाऊंगा, ये मारवाड़ी है। जितना लाया था इतना लेकर उतरा वो गुजराती है।
जितना लाया था उससे भी कम हो गया तो समझना महाराज। अब बोलो आपको क्या बनना है? आपको गुजराती, मराठी या मारवाड़ी? मारवाड़ी ठीक है, मारवाड़ी ही ठीक है। हमको परलोक में झाड़ा लेकर जाना है। परलोक में ये वो में जो मिले उससे झाड़ा लेकर जाना है। ये मन में पहले फिक्स कर दो। जिंदगी के अंत तक घर संसार करते रहोगे। उत्तरायण सूत्र में तापस नाम के सेठ की बात आती है। बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में कहता हूं। वो सेठ मरते दम तक घर परिवार की चिंता से बाहर नहीं आया। आयुष्य पूरा हुआ, उसी घर के पास भूड के रूप में उत्पन्न हो गए। वहां घूमता रहता है, घर देखा, ये भूड को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अरे ये तो मेरा ही घर। वो मानता है मेरा घर, क्योंकि उसको जाति स्मरण ज्ञान है, प्रभाव के साथ नाता जोड़ दिया। लेकिन उनके परिवार वाले को थोड़ा पता है कि ये भूड हमारे पिताजी है। वो तो घुस गया घर पे, ये तो मेरा ही घर है। और घर में जो अच्छे स्थान वहां जाकर बैठ जाता है। एक बार भगाया, वापस आकर बैठ जाता है। दूसरी बार भगाया, वापस आकर बैठ जाता है। तीसरी बार भगाया, वापस आकर बैठ जाता है। मानते कि ये घर तो मेरा है। अंत में परिवार ने भून वगैरह को पकड़ने वाले को बुलाया और उनको सौंप। लेकिन मरते वक्त बुंड को भी ये मेरा घर था। मर के घर के पास ही सांप बना। वापस घर देखा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ये तो मेरा ही घर। ममता पड़ी थी, ये मेरा घर। वापस घर में घुस गया। अब ये सांप जहरीला नहीं भी होता है तो भी नाम क्या है? सीधी बात है, घर वाले को डर लगेगा। फिर भी एक बार हिम्मत करके सांप को बाहर निकाल दिया। लेकिन ये सांप तो मतलब ये घर मेरा है, वापस अंदर घुस। अंत में सांप पकड़ने वाले को बुलाकर वो सांप का डिस्पोज कर दिया। वो मरकर अपने ही पुत्र वधू के पेट में आया। जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, घर देगा, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और बेचारों को टेंशन आ गया। जिसको मैं बहू बहू कह के बुलाता था उसको बा कैसे कहूं? जिसको मैंने बेटा 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 कहा था उसको मैं पिता 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 कैसे कहूं? और उसने मौन पकड़ लिया। लंबी स्टोरी है, बात इतनी ही है। घर की ममता, परिवार की ममता लेकर अगर हम हमारा आयुष्य पूरा करेंगे, भविष्य में क्या नतीजा आएगा विज्ञान से हम बता नहीं सकते। ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं कि भाई घर का, परिवार का ये लेकर बैठा है। कथा आती है जम्बू स्वामी की। जम्बू स्वामी की कथा में एक महेश्वर दत्त की कथा आती है। महेश्वर दत्त नाम का ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था। मरते वक्त उसके पिताजी ने उसको कहा था, जब भी मेरा मृत्यु का दिन आता है उस दिन एक बड़े रुष्ट पुष्ट भैंसा को मेरे नाम पर बलिदान चढ़ाना। ब्राह्मणों को बुलाकर मांस का प्रीति भोजन देना और बाद में जो बचे वो प्रसाद के रूप में तू खाना। पिताजी ने मरते वक्त महेश्वर दत्त नाम के ये ब्राह्मण को ये कहा था, मेरा जब भी मृत्यु दिन आता है
इतना तो सुकृत करना, उनकी भाषा में सुकृत है। पिताजी का मृत्यु का दिन था, ब्राह्मणों को भोजन कराया मांस का। अभी जो मांस बचा है वो मांस महेश्वर दत्त खा रहा है, गोद में लड़का है। एक कुत्ती मांस को देखकर लोलुप होकर बार बार उसके पास आती है और महेश्वर दत्त ने वो कुत्ते को जोर से लात लगाई। उसी वक्त महाराज साहब पधारे धर्मलाल। महाराज साहब ने ये पूरा दृश्य देखा, निकल गया। वो महेश्वर दौड़ता गया महाराज साहब के पास। हमारे घर में आप अतिथि के रूप में पधारे और आप ऐसे खाली हाथ चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। आपको हमारे घर की कोई ना कोई चीज़ तो भरनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। महाराज साहब ने कहा मांसाहारी घर में सब लेते हैं, जो मांस खाते उसके घर में हम नहीं जाते। मैंने देखा मांस खा रहे, इसलिए हम वापस चले गए। महाराज साहब आप वापस चले गए, वो तो मैं बराबर चलो मान लेता हूँ आपका जो नीति नियम होता है, लेकिन जाते जाते मेरे सामने देखकर हंसे थे। आपका चेहरा जरा खिल गया था। मुझे लगता है कुछ कटाक्ष मेरे ऊपर कुछ आपको ताना लगाने के भाव था, लेकिन आप बोले नहीं। क्या रहस्य मुझे बताओ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैन साधु गंभीर होते हैं, बिना कारण तो किसी के सामने मजाक मस्ती के नाम पर भी हंसते नहीं है। जरूर कोई कारण हो सकता है। बहुत पूछा तब कहा महेश्वर दत्त तेरे को क्या बताऊं, बड़ी ट्रेजेडी की कथा है तेरी। कौन सी कथा है? तो कि तेरे पिताजी मरते वक्त तुझे ऐसा कह के गए थे, मेरे मृत्यु के दिन एक भैंसा बलिदान देकर ब्राह्मणों को मांस खिलाना, बाद में तू रसन कर बराबर। तो क्या ये तेरे पिताजी मरते के भैंसा भैंसा करते थे, आज तुझे जो भैंसा को मारा वो तेरे पिताजी थे। मैं सोच देते क्या प्रूफ, उसका प्रूफ तो मैं दूसरा नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक दूसरी बात कहता हूं, तूने जो कुत्ती को लात लगाई वो कुत्ती तेरी सगी माता है। क्या बात करते? कहा बेचारी मरते दम तक घर के लिए अर्थ ध्यान करती रही, घर परिवार अर्थ ध्यान करती रही, मरकर कुत्ती घर बनी। आपके घर को देखकर उसको जाति ज्ञान हुआ, वो बेचारी मान रही कि ये महेश्वर दत्त मेरा लड़का है, इसलिए तेरे पास आई और तूने इसको लात लगाई। इसका प्रूफ क्या? तो इसका प्रूफ मैं दे सकता हूं, क्योंकि वो कुत्ती जीवंत है। वो कुत्ती को जाकर प्रेम से खिलाना और कुत्ती को पूछना पिताजी ने गुप्त धन कहाँ डाला है, वो कुत्ती बताएगी। अगर मेरी बात सही निकली तो तुझे जो उचित लगे वो करना। और तीसरे नंबर की बात कहता हूं, जो लड़के को तू गोद में लेकर बैठा, हाँ मेरे को बहुत प्रेम है, एक लौता लड़का मेरा, कितना प्रेम है मेरे को। वो जिसको गोद पर लेकर बैठा है, पूर्व भाव में तू ही उसको मारने वाला था। तू महेश्वर दत्त का ये भाव चलता है, ये लड़का उसका ये दूसरा भाव है। तेरी पत्नी के साथ दुराचार करने जा रहा था, तुझे पता चला, तूने मार मार कर उसको मारा। वो तेरी पत्नी के कुक्षी में उत्पन्न हुआ और आज तेरा लड़का बनकर तेरे गोद में बैठा। महेश्वर दत्त को चक्कर आ गया, घर पे गया, कुत्ती के सामने थोड़ा बिस्किट वगैरह जो भी धरना है धर दिया। फिर कुत्ती को कहता है, माताजी पिताजी ने जो गुप्त धन डाला था वो कहाँ है? वो कुत्ती ले गई घर के पीछे के स्थान पर, वहाँ एक पेड़ था, वहाँ कुत्ती ने ऐसा ऐसा करके खोदने का शुरू किया। लड़के ने खोड़ा तो वहाँ से पिताजी ने जो डाटा था वो धन मिला। महेश्वर दत्त को पता चल गया ये पूरे मेरे घर की स्टोरी। बात अपनी है, मरते दम तक घर परिवार की चिंता लेकर आप रहोगे, आपका भविष्य काल क्या हो सकता है। और उसी में अभी
अगर आपके पुत्र पत्नी परिवार का आपके पर प्रेम रहा नहीं, एक बात समझ लो, बालक अनाथ अवस्था में से, निराधार अवस्था में से सशक्त बनता जाता है। उसकी काली काली भाषा माता पिता को पसंद आती है, माता पिता को अपना अंश लगता है और भविष्य का आधार लगता है। तो बचपन आनंद में बीतता है, बुढ़ापा भी निराधार अवस्था है। कोई खास फर्क नहीं है। बच्चे को डांट नहीं थे, बूढ़े को डांट नहीं रहे हैं। बच्चा खड़ा नहीं हो सकता था, बूढ़ा भी खड़ा नहीं हो सकता है। बच्चे कभी आंख बराबर देखती नहीं थी, ये बूढ़े की भी आंख। बचपन और बुढ़ापा समान हो जाता है। शरत इतनी है, एक उदय है, एक अस्त है। बच्चे के ऊपर जितना प्रेम माता पिता को रहता है, माता पिता का वही माता पिता का प्रेम अपने पिता माता पर नहीं रहता है। फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए, रोज घर में बैंड बाजा बजी, रोज धमाल चौकड़ी हो जाए, उससे तो अच्छा है मेरी एज हो गई, आई शुड रिटायर, मुझे रिटायर हो जाना है। और जिसको समय पर रिटायर होना आता है, दुनिया उसकी पूजा करती है। तो बात पहले नंबर में अभी से तय कर लो, कौन सी एज में मुझे रिटायर हो जाना है। अगर घर परिवार सशक्त हो गया, सम्मत हो गया, मेरा लड़का दुकान संभालने के लिए काबिल हो गया है, अब मुझे रिटायर होना है। एक जात के रिटायर नहीं होना, ये भी मैं बोलता हूँ। पहले 50% रिटायर होना, लेकिन आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में रखना, ये सबसे बड़ा कंट्रोलिंग पावर है। लड़के को कोई भी बड़ा साहस करने के लिए हाथ में बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए। नया जवान वही है, दुनिया को देखता है, चकाचौंध देखकर उसके मन में भी एक आवेग आ जाता है, मैं भी बड़ा साहस करूँ। फिर जिंदगी के ऊपर पछतावा का अवसर ना आए। तो शुरुआत के काल में 50% रिटायर होना, लड़के पर निगरानी जरूर रखने की, वो बिजनेस में रस रखता है, सत्ता में। मैं एक बात ये कहता हूँ, अगर आपका दुकान धंधा वेल सेट है तो आप लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का मोह छोड़ दो। मेरी सलाह तो ये, हाँ आपके धंधा में कोई अभी कॉस्ट नहीं रहा है, अभी धंधा वाइंड अप ही करना पड़े, ऐसी परिस्थिति आ गई है तो बात अलग है। अगर आपका बिजनेस वेल सेट है तो मेरी तो सलाह ये, लड़के को 12वीं कराया, बस बात पूरी हो गई। अभी जमाना 1 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है BBA कर ले, थोड़ा BPA होकर जरा मजा भी कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को दुकान में बैठना, ये तय कर लो, नहीं तो मरोगे नहीं, तब तक दुकान छूटने वाली नहीं है। वो लड़का बहुत पढ़ेगा, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, प्रतिभा संपन्न है, 95-99% लेने वाला है, और आपने उसको IT में डाला, मेडिकल में डाला, आपका हाथ का नहीं रहने वाला है। ज्यादातर की स्टोरी है, वो आपके हाथ में नहीं रहने वाला है। या तो वो हायर एजुकेशन नाम पर कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड सेट हो जाएगा, या तो मल्टीनेशनल कंपनी का वो बनेगा नौकर और उसका प्लेसमेंट आएगा पुणे, कलकत्ता, नागपुर। आपके हाथ में नहीं रहेगा, और रहेगा तो भी आप इतने पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में गर्मी रहेगी, पापा आपसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मेरी तो पहले नंबर में एडवाइस है, उनको बड़ी डिग्रियां देने की जरूरत नहीं। अगर आप बिजनेस में वेल सेट हो, आपके धंधे में वो लगा 2, 4, 5 साल में सेट हो गया, आपको निवृत्त होने का चांस मिलेगा।
अगर आप उसको अलग ठिकाने पर रख दिया, ये आपको इतना लोभ सताता है, इतना लोभ सताता है। अगर वो नहीं पढ़ा लिखा तो भी आपको लगता है चलो लड़के के लिए दूसरी दुकान खोलेंगे। अब दूसरी दुकान खोली, वो लड़का उसमें लग गया, ये दुकान बंद करने का मन आपको होता नहीं है। जिंदगी भर ये दुकान करते रहोगे। आपको नथुराम सेठ बनना है। वो नथुराम सेठ 80 साल की उम्र में भी दुकान में जाते थे, दुकान छूटती नहीं थी, दुकान में मूर्छित हो गए, घर पर वापस लाए, डॉक्टर को बुलाया गया, इंजेक्शन दिया गया, भान में आए। ऐसे भान में आए पिताजी को। लड़के ने पूछा, पप्पा कोई धर्म कर्म करना है? और नथुराम सेठ कहते, हाँ धर्मचंद भाई के पास से 25 लाख लेना बाकी है, और वो करमचंद भाई हरामखोर है, क्योंकि जिंदगी भर ये किया था। अरे पप्पा मैं कहता हूँ ईश्वर का नाम लो, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। हाँ बराबर याद कराया, ये ईश्वर हरामखोर है, वो हमारा धंधा तोड़ डाला, वो अपना कंप्यूटर है, कभी इसके पर विश्वास मत करना। अरे पप्पा हम कहते हैं नारायण 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 करो। अभी जिंदगी भर नाथुराम ने ये किया ही नहीं था। नारायण 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 करो तो कहेंगे बराबर है, बेटा नारायण पर विश्वास रखना, उसके साथ धंधा करना, उसके से उसको कुछ सूझने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर यही किया है। मैं कहता आपको नथुराम सेठ बनना है। बुद्धि चलाओ। पहले नंबर में इसलिए कहता हूं तय कर लो कौन सी एज में मुझे निवृत्त हो जाना है। पहले 50%, बाद में लगे भी लड़का पूरा सेट हो गया तो 100%। लेकिन एक बात रखना, पूरी संपत्ति संतानों के नाम पर कभी करनी नहीं। मरने के बाद जो होगा वो होगा, लेकिन जिंदा पूरी संपत्ति, कितना भी विनीत हो शिष्य पुत्र, कितना भी विनीत हो। हमारे गुरुदेव भुवन साहब एक कथा सुनी। एक लौता लड़का, लड़के की शादी किया, लड़के की माँ गुजर। अभी वैसे भी बुढ़ापा में आदमी को सहारा की जरूरत होती है, और होता ये या तो पति गुजर जाता है या पत्नी गुजर जाती है, तब वो बुढ़ापे में रहे हुए व्यक्ति को बहुत अकेलापन महसूस होता है। उस वक्त उनको संभालना चाहिए, दूसरे को समता और समाधि देना, ज्ञान दान, संयम दान, अन्न दान, वस्त्र दान, शिक्षण दान, ये जो पूरे दान का लिस्ट बताया गया है उसमें सबसे ऊपर लिखो दूसरे को समता और समाधि का दान। ये सबसे पहले नंबर की चीज़। आज एक क्षण भी मैंने किसी को समता दी होगी, समाधि दी होगी, उसके मन को साता पहुँचे ऐसा एक क्षण के लिए भी कार्य किया होगा तो गौतम स्वामी का अनुभव आपको करने को मिलेगा। मरते हुए सीखो। त्रिपुष्ट वासुदेव के सारथी ने एक क्षण के लिए आश्वासन दिया, एक क्षण के लिए। वो सिंह बड़ा नाराज हो गया था, मरने की पीड़ा तो थी, साथ में एक भयंकर दुख था कि ये सामान्य आदमी ने बिना सोचो मुझे ऐसे करके मार डाला। तब वो सारथी ने उनको आश्वासन दिया, एक क्षण का आश्वासन था, ये सिंह तू दुखी मत होना, तू पशुओं में सिंह है तो तेरे को जिसने मारा वो मनुष्य में सिंह है, इक्वल ने तुझे मारा है, दुखी मत हो। बस इतना आश्वासन, सिंह का विषय पूरा हो। महावीर स्वामी भगवान के भाव में कितने भौतिक के बीच में महावीर स्वामी कहते हैं गौतम को, वो जो किसान है जा उसको प्रतिबोध कर। और गौतम स्वामी गए किसान के पास।
गौतम स्वामी को देखकर ही किसान आनंद में आ गया, पधारो पधारो, आप कोई महापुरुष लगते हो, इतना प्रेम आ गया। और गौतम ने कहा, किसान ये क्या लेकर बैठा है, पूरी जिंदगी पाप करनी है, तेरी आत्मा का कल्याण कर। बाप जी मैं क्या करूं, छोड़ समझा, आत्मा कल्याण कर। बाप जी आप जो क्या करो, आप दे दो मुझे रिक्शा। वो इतना गौतम पर प्रेम है, गौतम जी ने कहा रिक्शा ले लिया। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी का वर्णन किया, मेरे गुरु कैसे। अच्छा ऐसे गुरु आपके भी गुरु, आप तो कितने ज्ञानी, आपके भी गुरु, ऐसे गुरु। इतनी खुशी खुशी हो रही है। जब महावीर भगवान को देखा, वो सीने यानी वो किसान ने, यह तुम्हारा गुरु, तो कहा लो तुम्हारा होगा। गौतम स्वामी भगवान को पूछा, भगवान मुझे देखकर इतना राजी होने वाला, जिनका नाम लेने से क्रोध शांत हो जाता है, जिसका चेहरा प्रसन्न रस निमग्न है, ऐसे आपको देखकर उनको इतना क्रोध क्यों आया। तब भगवान महावीर स्वामी ने त्रिपुष्ट वासुदेव, सारथी और सिंह तीनों की कथा बताई। वो त्रिपुष्ट वासुदेव मैं बना, वो सारथी तू बना, और वो सिंह किसान बना। एक क्षण के लिए तूने उसको प्रेम दिया था, समाधि दिया था, इसीलिए इस भाव में आपको देखते ही भाव आ गया, ऐसा पागल बन गया। मैं कहता हूँ एक समाधि दान, एक क्षण की भी किसी को नहीं साता, कितनी बड़ी कमानी करती है। वृद्धावस्था में रहे हुए माता पिता को जो साता और समाधि बालक देता है, उसका पुत्र देता है। मैं कहता हूँ माता पिता के नाम पर करोड़ रुपये का सुकृत करने से जो लाभ नहीं मिलता है, माता पिता को मरते वक्त वृद्धावस्था, अनाथ अवस्था, निराधार अवस्था, और वो पुत्र उसको साता देता है, तब माता पिता को जो हास मिलता। हमारे गुरुदेव वो स्टोरी सुना रहे थे कि एक लौता लड़का, शादी हो गई, लड़के और उसकी पत्नी ने प्लान बनाया, पिताजी नई दुकान छोड़ते, नई लोकर छोड़ते, नई संपत्ति का कोई हिसाब लड़के को दिया है। लड़के और पत्नी ने प्लान किया कि पिताजी को कैसे करके डब्बे में लेना है, और दोनों ने विनय करने का शुरू किया। लड़का दुकान जाता है, हर एक बात पिताजी को पूछता है। जब सुबह जाता है पिताजी को प्रणाम, शाम को आता है पिताजी को प्रणाम, पिताजी आज ऐसा ऐसा ऐसा। वो पुत्र वधू सुबह गरम गरम राब मूंग पिताजी को खिलाती है, दोपहर में एकदम हल्का सा शीरा घी से भरा हुआ, ऐसी पिताजी की सेवा करे। पिताजी को लगा मैं भाग्यशाली, मैं पुण्यशाली हूँ, मुझे इतने सुंदर लड़का और पुत्र वधू मिले, कितना विनीत मेरा लड़का है और कितनी संस्कारी मेरी पुत्र वधू है। मुझे लगता ही नहीं कि मेरी पत्नी गई, इससे भी ज़्यादा मेरी पुत्र वधू है। ओ पिताजी धीरे 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 डब्बे में आते गए आते गए आते गए। अब पिताजी ने सोचा, जब मेरा लड़का और मेरा पुत्र वधू इतने ही प्रेम रखते हैं, तो क्यों मैं सब मेरे सर पर रखता हूँ, अभी छोड़ते जाऊँ, कभी भी मौत आ जाए तो लड़के को कितनी तकलीफ पड़ेगी। लड़के को कहा आज से मेरा लोकर तेरे नाम पर। नहीं पिताजी आपके नाम पर रखो, मुझे क्या जरूरत। नहीं तेरे नाम पर लोकर। थोड़े दिन हुआ, ये मेरे जितने शेयर सर्टिफिकेट है, मुझे क्या जरूरत है, तेरे नाम पर। पापा रहने दो। नहीं तेरे। थोड़े दिन हुए, जो गहने थे दागिने थे, ये तेरा पुत्र, ये पुत्र वधू क्या सब देने का। एक दिन आकर कहा पुत्र को, बेटा दुकान तेरे नाम, सब छोड़ दिया, सब लड़के के नाम पर हो गया। देखा पिताजी के पास कुछ बचा नहीं है, और थोड़े दिन में ही दोनों के व्यवहार में कन्वर्जन शुरू हो गया। अब पुत्र वधू समय पर नाश्ता नहीं कराती है, और नाश्ता में ऐसा खाकर देती है कि चबाना भारी पड़ जाए। दोपहर को भी समय पर नहीं, शाम को भी समय पर नहीं। एक बार पिता को पुत्र ने कहा, पप्पा घर छोटा पड़ रहा है और एक रूम पूरी आपकी हो जाती है, मेरा परिवार होगा,
आपको तकलीफ पड़ती है, हमको भी तकलीफ पड़ती है। आपके लिए बाहर मैं पलंग लगा देता हूँ, आप वहाँ रहना, बाहर लेना। अब बुढ़ापा, नींद आ जाती है, जब आँख खुलती है तो बुढ़ापा है, भूख लगती है, अरे मुझे चाय भेजो, तो दम दम करके वो आती है, क्या लगाया, बुढ़ापा आ गया तो भी खाना पीना छूटता नहीं है, जिभ का स्वाद जाता नहीं है, क्या मर के कुत्ता होना है, ये क्या लगा है, समय पर आना चाहिए ना। मुझे क्या नहीं रहा, लो ये गंदगी, रखो गंदगी हाथ में, जब भी समय हो जाए गंदगी बजाना, नाश्ता मिल जाएगा। गंदगी पकड़ा ली, फिर भी समय में बांध नहीं रहता है, इधर उधर हो जाता है, थोड़ा कुछ भी हो जाता है, और पुत्र उनके साथ एक भिखारी से भी बुरा व्यवहार करती है। लड़का ऊपर से नीचे उतरता है, सीधा ही निकल जाता है, अरे बेटा 1-2 मिनट, पापा मुझे टाइम नहीं है, आपको तो पूरा दिन बैठे रहना है, मुझे दुकान संभालनी है, टाइम नहीं है। पता चल गया कि भाई अब बाजी मेरे हाथ में नहीं रही है। उसी में उसका एक मित्र मिलने आया। मित्र ने पूछा कैसे बुढ़ापा में, कैसे है वो, उसने पूरी स्टोरी सुनाई। मित्र ने कहा चिंता मत करो, मैं इसका रास्ता निकालता हूँ, मैं कल शाम को आऊंगा, जब आपके लड़के का आने का समय होगा। बराबर शाम के समय में एक सुंदर कोती की पेटी लेकर आया। लड़का घर में जा रहा था और इसने वो बूढ़े को कहा, ये अभी आपकी मिलकर संभालो, कितने वर्षों तक मैंने संभाला, अभी मैं भी बूढ़ा होता जाऊँ, कभी मर जाऊंगा, फिर मेरा लड़का आपको दे दे, ये आपकी मिलकत आप संभालो, लो आपकी ये डब्बा ले आओ। ऐसे करके मित्र उसको सौंप के चला गया। उस लड़के ने सुना कोई डब्बा लेकर गया है इसका मित्र, जिसमें कोई मिलकत की बात, कितनी मिलकत होगी कोई पता नहीं। एक बार पिताजी इधर उधर गए होंगे, ताला लगा था, अंदर ऐसा क्या तो खखड़ने का आवाज हुआ, तो उसको लगा इसके अंदर कोई रत्न डायमंड कोई पड़ा हुआ होगा, कोई मूल्यवान प्रेशियस स्टोन्स वगैरह होंगे, मालूम नहीं कितनी कीमत होगी। दूसरे दिन से व्यवहार चेंज हो गया। वो पिताजी बराबर डिब्बे को संभाल के रखता है, अपने पास ही संभाल के रखते हैं। लड़के को हो गया है तो कोई जबरदस्त कोती का माल सामान लगता है, पिताजी छोड़ते नहीं, सब अपने साथ में रखते हैं। बाद में तो पिताजी यहाँ तक शुरू किया, वो संदान में जाते तो दबा लेकर जाते, तो लगा कि जरूर इसके अंदर बड़ा मिलकत पड़ा हुआ है, तो अभी पिताजी को कैसे करके भी खुश करना है। वो बेचारा अभी पिताजी को पति और पत्नी ऐसी सेवा करते हैं, अभी पिताजी दे देंगे, अभी पिताजी दे देंगे, लेकिन अभी तो पिताजी को अनुभव हो गया था, देते नहीं है, उसमें पिताजी का आयुष्य पूरा हो गया। आयुष्य पूरा हुआ, जो भी कार्यक्रम करना था कर लिया। बाद में डब्बा खोला, अंदर 12-15 सुंदर कोती के, अतिशय सुंदर कोती के पत्थर पड़े थे, और इसके अंदर एक चिट्ठी लगी थी, बेटा धन्यवाद, अंतिम समय में तूने मेरी जो सेवा किया है, बस बात की। तो बात यह है कि पूरी मिलकत पुत्र के नाम पर नहीं, पुत्रों को ही देना है, लेकिन सोच समझ के काम करो। एक परिस्थिति यह भी होती है, पिता को सुकृत करना है तो पुत्र को पूछना उचित है या अनुचित। आजकल बहुत होशियारी होती है, अब बड़े होशियार होते हैं, पुत्र को सुकृत नहीं करना, ये टिप चलती है, और ट्रस्टी पूछते हैं आपका कितना लखो है, रहने दो पापा को पूछूंगा, और पापा आए हैं कितना लिखना, लेकिन मैं पुत्र को पूछता हूँ। ये बड़ी होशियारी होती है। जब 25-50 हज़ार लाख रुपए का शॉपिंग कर रहे हैं तो कोई किसी को पूछता नहीं है, ये 11-15-25 हज़ार की टिप लिखानी होती है, तब पिता कहते पुत्र को पूछेंगे, और पुत्र कहते पिता को पूछेंगे। मैं आपको कहता हूँ सुकृत करते पुत्र की भूमिका है, पिता को पूछना चाहिए, लेकिन पिता की भूमिका अगर ये आ गई, पुत्र को पूछना पड़ेगा। पूछे वो चित्त जरूर है,
लेकिन पिता को पुत्रों को पूछना पड़े, वो पुत्र के लिए शर्मिंदा होने की बात है। पिता ने पूछा पुत्र को, बेटा ये लाभ ले, तब पुत्र की आंख में आंसू आना चाहिए। जब दशरथ ने राम को कहा कई के कहने से मैं भरत को राज्य दे दूं, तब राम की आंख में आंसू आ गया, पिताजी मैं आपके पुत्र बनने की लायकात में इतना कम रहा कि आपको मुझे पूछना पड़ा। पिता को सुकृत करना है और पुत्र को पूछे, वो औचित्य जरूर है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन पूछना पड़े। अगर पुत्र मना करे, पिता सुकृत नहीं कर सके, पिता के लिए बड़ी शर्म की बात, पुत्र के लिए उससे ज्यादा शर्म की बात। सुकृत करना है, इसके लिए अमुक रकम अपने हाथ में रखनी। एक बात और है, आपकी लड़की है, वो ससुराल गई, ससुराल में उसको कितना प्रेम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं। आपके हाथ में संपत्ति रहेगी तो अगर लड़की आई तो आप उसको कुछ न कुछ दे सको। भाई देगा बहन को, भाई बहन को देगा, लेकिन भाभी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। एक पिता पुत्री को देगा, बात अलग है। तो बात यह कि अमुक रकम बाद में देना है तो देना, आपको जो करना है करना, लेकिन पूरा सौंपने का नहीं। और मैं कहता हूं हो सके तो आपको लगे कि एज मेरी पूरी होने जा रही है, एनी टाइम आई विल गो, तो उसके पहले आपके पूरी बात, कहाँ धन रखा है, क्या संपत्ति रखी है, क्या सारी बातें आपके संतान को बता देना चाहिए। एक बात एक समझना, साथ में कभी मुसाफरी नहीं करना। पिता और पुत्र कभी साथ में मुसाफरी नहीं करेंगे, ये पक्का कर लो। एक कार में कभी भी पिता पुत्र साथ में नहीं जाएंगे। अगर साथ में मुसाफरी करनी है तो भले खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगे, 2 कार करना, 2 टैक्सी करना, लेकिन एक साथ में कभी नहीं जाना। बहुत जरूरी बात है। आपने अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति आप सुकृत करो, संघ को सौंप लो, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी संपत्ति, आपका परिवार नाश हो गया और आपके कहने के स्वजन के हाथ में आ गई, और वो जो पाप करेंगे आपकी मेहनत किसी और के लिए हो जाए। और इसलिए मैं आपको कहता हूं, कभी भी पिता पुत्र को साथ में मुसाफरी नहीं करें। एक तय करो, पूर्व के पुण्य से मैं कमाया हूं। क्या लगता है, सच बोलो, क्या लगता है? आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं जिसमें हाथ डाल उसमें सोना हो जाता है। क्या लगता है आपको? पूर्व के पुण्य से कमाई हुई है, और इसीलिए अमुक परसेंटेज पुण्य के मार्ग में जाना ही चाहिए। पूर्व वही में ऐसा करो, बुढ़ापा अच्छा जाना चाहिए, तो पूरे जिंदगी में ऐसा करो, परलोक अच्छा जाना चाहिए, पर्व अच्छा जाना चाहिए। प्रतिदिन सुकृत में अमुक रकम जानी चाहिए, पूरे बरस में अमुक सुकृत को करना ही चाहिए। मैं आज थोड़ी कड़वी बात कहूँ, सब जिनको टोपी पहननी है उनको भी चांद दूँ। पर्युषण के पर्व के दिनों में अगर आपके संघ के अगुवाई करने वाले हो, ट्रस्टी प्रमुख वगैरह हो, तो एक आपकी जिम्मेवारी रहती है अपने संघ के उत्कर्ष करने की। मैं तो आपको कहता हूं कि आपकी ताकत टिप हो तो चढ़ावान मत बोलो, लेकिन टिप में सबसे पहला नाम प्रमुख का, ट्रस्टियों का ही होना चाहिए, और वो भी बड़ी रकम का। अगर आपको संघ के ऊपर प्रेम है, अगर आपको लगता है कि मैं संघ की अगुवाई करने वाला हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो आपको राजीनामा दे देना चाहिए। अगर आप संघ के लिए ये नहीं कर सकते हो तो सामान्य सभ्यों को संघ के तो जनाए, पाली थाना जनाए, जहां जा सकते हैं, लेकिन आप संघ के प्रमुख बने हो, संघ के ट्रस्टी बने हो, आपकी जिम्मेवारी रहती है, नहीं तो राजीनामा दे दो।
परिवार संघ के दिनों में संघ के 5 रुपया इकट्ठा करना और प्रमुख हाजिर नहीं, ट्रस्टी हाजिर नहीं, संघ के लिए शर्म की बात है। फिर वो क्या प्रमुख के लड़के आकर टिप बोलेंगे, चढ़ावा बोलेंगे? ऐसा संस्कार दिया है? मैं पूछता हूं, ये संस्कार दिया है आपने? सोचना चाहिए। जिंदगी में सुकृत करने का जब अवसर आता है, पूरे संघ को आगे बढ़ाने का जब अवसर आता है, तब हम वो संघ की अगुवाई नहीं करें तो फिर पूरे वर्ष में करो, उसका क्या लाभ है? वापस कहता हूं, जिसको लगा मिच्छा कड़वा कहना हमारा काम है, कड़वा कहना हमारा काम है। बात यह है, ये जिंदगी में मात्र ये भव के ये परिवार का सोचना नहीं है, हमारे परलोक का भी सोचना है। और इसीलिए पुण्य के खाता में जितना हो सके इतना लिखाना। अपने लड़के को भी एक आदत डालो, चढ़ावा तू बोल, एक संस्कार दो उसको भी ये आदत होनी चाहिए कि हमारे संघ में मेरे पिताजी चढ़ा बोलते थे, मेरे दादाजी बोलते थे, मेरी जिम्मेवारी है संघ में आगे मुझे रहना चाहिए। बुढ़ापा में और क्या करना, एक तय करो कौन सी एज में निवृत्त होना, कौन सी एज? 50, 60? एक सामान्य तौर से आपका लड़का अगर आपको लगता है कि सक्षम हो गया है, तो मैं कहता हूँ एट द मैक्सिमम 50 ईयर्स आपको निवृत्त हो जाना चाहिए। वर्तमान काल आयुष्य का कोई भरोसा नहीं रहता है, 50 साल की उम्र में निवृत्त हो जाना। एक दूसरी बात ट्विस्ट करके बोलता हूँ, आपकी उम्र 30 साल की हो गई, आपकी उम्र 35 साल की हो गई, आपको एक भी संतान नहीं है, क्या करना? आपके निकट के स्वजनों में, आपके निकट के आसपास के स्वजनों में जो नई शादी हुई है, वो कपल को कहना कि आपको अगर गर्भ रहे तो एबॉर्शन नहीं कराना, आपको अगर गर्भ रहे तो एबॉर्शन नहीं कराना, आप जो बालक को जन्म देंगे मुझे सौंप दें, उसके बदले में आपका बहुमान हम करेंगे। इससे 2 लाभ होगा, इससे 2 लाभ होगा। पहले नंबर में वो एबॉर्शन करने का पाप से बच जाए, ये भयंकर कोटि का पाप। दुनिया कोई भी बोले, हम तो ये कहते हैं कि गर्भ में जो बालक है वो अलग जीव है, वो पंचेंद्रिय मनुष्य है। एबॉर्शन के नाम पर पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या होती। गवर्नमेंट ने लीगल बना दिया, इतने मात्र से वो मनुष्य की हत्या का पाप मिटता नहीं है। तो पहले नंबर में ये होगा, वो एबॉर्शन के पाप से बच जाएगा। दूसरे नंबर में ये होगा, आपको पवित्र जैन घर का बालक मिलेगा जिसको आप बड़ी कर सकते। जरूरी है वो। वैसे तो हम कहते हैं कि लड़के नाम नहीं रखने वाले, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि अगर वो दीक्षा लेकर शासन रत्न हो जाता है तो बराबर है, तो वेरी फाइन, क्योंकि आपका जीवन भी सुधर जाएगा। नहीं तो फिर आपको संभालने के लिए जरूरी होता है। शासन रत्न हो गया, वो आपके नाम को रोशन करेगा, उनके पुण्य से सकल संघ आपको संभालेंगे, वहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक भी लड़का ही नहीं है तो फिर आपकी परिस्थिति बहुत विचित्र हो सकती है। अभी ऐसी घटना हमारे एक भक्त के वहाँ हुई, वो हमको पता है। कभी संघ के साथ नाता नहीं रखा था, कोई संघ के विशेष कार्य में आए नहीं थे, थोड़ा कुछ सुकृत कर लेते थे। हम उनको समझाते थे कि आप थोड़ा नाता संघ के साथ जोड़ो, शासन के साथ जोड़ो, लेकिन भावना हर एक की नहीं होती। परिणाम उनका बहुत खराब आया, कोई भी लड़का नहीं था, परिणाम बहुत खराब। तो बात कहता हूँ, 35 साल की उम्र हो गई आपकी और आपको लगता है कि कोई लड़का नहीं होने वाला है, तो आपके निकट के स्वजन में ये काम खास कराना। लेकिन वापस कहता हूँ, लड़के के भरोसे मत रहना।
ये बात वापस समझ लेना। आपका पुण्य नहीं होगा, पूर्व भाव में आपने माता पिता का नहीं माना होगा, तो वो लड़का शादी करने के बाद रोज झगड़ा करेगा, वो रोज आपके छाती पर ही झगड़ा करता रहेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सुख ही देगा। और हमने तो देखा है, ये लड़के और पुत्र वधू एक घर में साथ में रहते, पिता माता लड़का और उसकी पत्नी घर में रहते, तो बहुत कम भाग्यशाली ऐसे है कि सास और बहू के बीच में प्रेम रहता है। नहीं रहता ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम, धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। ऐसी संख्या कम होती जाती है। एक ही घर में रहना और धमाधमी चाल हो जाती है। सास को देखकर बहू और बहू को देखकर सास को क्या भूत प्रेत पिशाच आ जाते पता नहीं है, धमाधमी चलती है। और फिर बेचारा लड़का फंस जाता है, किसके पक्ष में बैसूं, किसके पक्ष में मुझे रहना, मम्मी के पक्ष में या बहू पत्नी के पक्ष में। दिन में मम्मी सुनाती है तू बिल्कुल पावर है, पावर यानी भाई यानी 1/4 पा यानी 1/4 वर यानी पति, तू पा तक का 1/4 ही पति है, बाकी तो गुलाम हो गया है। और पत्नी कहेगी रात के समय में अपने पति को, आप तो सन मायका हो। इसका अर्थ क्या? सन यानी लड़का, मायका है आपका, आपके मायका लड़के हो, मेरे पति नहीं हो। वो बेचारे की हालत दिन में माँ सुनाएगी, रात को पत्नी सुनाएगी, हालत क्या हो जाएगी। ये आपकी स्टोरी चल रही है, इसलिए भरोसे में रहना नहीं है। यह स्टोरी हमने मात्र उंगली में नहीं, हर जगह पर यह स्टोरी सुनी। कोई लड़का अमेरिका जाता है, माता पिता को दुख होता है, हम माता पिता को कहते हैं आप भाग्यशाली हो, वो अमेरिका सेट हो गया, यहाँ रहता तो आपके सामने रोज झगड़ा करके हैरान करता था। और ऐसे माता पिता भी देखे, लड़का साथ में रहता है, मारा मारी चलती है। ऐसे लड़के देखे माता पिता को लात मारते हैं, लड़का मम्मी पापा को। और वो लड़का, ये देखो ये कली कल की विचित्र होता, घर में मम्मी को लात मारता है और बाहर मातृ पितृ वंडा कराता है। ये हकीकत में बोल रहा हूं मैं, आज तक में उसका 500,000 प्रयोग हो गए मातृ पितृ वंडा का। एक मातृ पितृ वंडा कराने का अभी मुझे पता नहीं है, 5 साल पहले की बात 10,000 रुपये लेता था। बाहर मातृ पितृ वंडा कराता है, घर में अपनी माता को लात मारता है। मजा नहीं है वो, फिर भी मैं कहता हूं कि ये सावधानी रखें। चलो आगे जाएंगे। अभी 50 साल की उम्र में पहले नंबर में निवृत्त हो जाना। जिस संघ में हमने संघ की सेवा ली है, 50 साल होने के बाद संघ के कार्य में लगना। आपकी ताकत, आपकी शक्ति, आपकी भूमिका। आप ट्रस्टी भी बन सकते, ट्रस्टी बने नहीं बने, चलो संघ का अमीर खाता संभालेंगे, देरासर की स्वच्छता उसका ध्यान रखेंगे, दर 15 दिन, महीने 2 महीने भंडार में जो रकम आई वो गिनने का काम करेंगे। कोई न कोई संघ के कार्य में लग जाना चाहिए। संघ ने हमको बहुत दिया है, चलो संघ के कार्य में लगेंगे। खास लगना चाहिए, कुछ नहीं हो सके आप सूत्र पक्का करो, स्वाध्याय करो, कोई न कोई सूत्र पक्का करो। 80 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, 78 साल की उम्र तक जो नास्तिक थे, 78 साल की बाद वो आस्तिक बने। आपको सुगोसा नाम का मासिक, मैं कैसे नगर याद होगा, सोमचंदी शाह, उसका छोटा भाई मफत भाई करके थे। 78 साल की उम्र तक नास्तिक थे। बाद में एक बार बीमार पड़े, तब से धर्म के क्षेत्र में जोड़ गए, सूत्र पक्का करने का शुरू किया। नौकर से आगे कुछ नहीं आता था, पक्का करते गए 80-81 साल की उम्र में अतिचार पक्का किया। आप नहीं मानोगे, 95 ईयर्स तक 14 के दिन अतिचार कौन बोलेगा, तो क्या मफत का। सूत्र स्वाध्याय करो, किताब पढ़ने का शौक रखो, टीवी में और मोबाइल में डूब जाओगे।
एक भाई के वहां मैंने पगला किया था, ये हमने देखा हुआ प्रसंग। उसके बुढ़ा पिताजी, 80 साल के पिताजी, टाइम्स ऑफ इंडिया खिड़की के पास जाकर, आंख कमजोर हो गई थी, खिड़की पास जाकर ऐसा ऐसा करके पढ़ रहे थे। मरा सब पढ़ा रहे और वो टाइम्स इंडिया छोड़ नहीं रहे थे। आप आदत डालो स्वाध्याय की, आपका समय सुखरूप से जाएगा। हजारों किताबें छपती है, आप नई नई किताब पढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, स्वाध्याय में रहेगा, पवित्र रहेगा। एक आदत डालो नौकर वाली गिनने का, आज से डालो तो तब उसे न बुढ़ापा में नौकर वाली गिने। जिंदगी में कुछ नहीं के, जैसे छगन भाई हमारे पास आ गए, तो कथा है, स्टोरी है। वो छगन भाई आ गए, महाराज साहब बिल्कुल बुढ़ापा में कुछ करता नहीं, फिर फिजूल का बेटा मैं क्या करूं। महाराज साहब ने कहा जाओ देरासर में जाकर जो भी चीज इधर उधर है रोज सरखी करने की। महाराज साहब उसमें मुझे मजा नहीं आता है, दूसरा कोई काम बताओ। महाराज साहब ने कहा आंबेल खाता में जाओ, वो आंबेल खाता में गेहूं चावल कैसा है ध्यान रखो, सब सामग्री का ध्यान रखो, आंबेल का संभालो। ये आंबेल की तो गंदी पसंद नहीं आती है। एक काम करो, रोज नीचे बैठो और लोगों को कोई फूल दो, ऐसा देते रहो, वो भक्ति करके आपको लाभ मिलेगा। ये सब मुझे जमता नहीं है। मैंने किताब दिया, लो एक किताब पढ़ो। अरे साहब किताब हाथ में आती नींद आ जाती, एक एक में मना करता रहे। अपने छगन भाई को कैसा करो, जाओ ये माला लेता हूँ देता हूँ, मंदिर में जाकर माला गिनो। वो वापस 15 मिनट में तो वापस आ गए, माला फेर लिया, माला फेर लिया। अरे महाराज साहब एक बार नहीं 500 बार फेर लिया। मैं भी चौंकन आ गया, 5 घंटे में 15 मिनट में 500 बार माला फेरा। क्या बात करते हो? हाँ साहब आपने क्या माला फेरो, तो मैंने गया मंदिर में और माला फेरने का शुरू किया, 500 बार करिए। मैंने कहा कैसे? 5 घंटे में 500 बार आपने माला कैसे फेरा? तो क्या 1 2 3 4। अभी इसको कौन संभाल देगा भाई। मैं कहता हूँ आदत डालो, आदत डालो। जुबान भाई में आदत डालोगे बुढ़ापा में काम आएगा। जुबान भाई का रुपया जुबान भाई में कमाए पर बुढ़ापा में काम आता है। जवान भाई में डाले संस्कार बुढ़ापा में काम आएगा। 50 साल से 65 साल 70 साल की उम्र तक संघ के कार्य में लगो। अगर यहाँ संघ का कार्य नहीं है तो जहाँ तीर्थ स्थान है, वडोदरा का एक भाई थे, डेप्यूटी कलेक्टर तक की भूमिका तक पहुंचे हुए थे। वो गच्छाधिपति जयगोस्वामी के पास आए, अब वृद्धावस्था आ गई है, रिटायर हो गया हूँ मैं, समय नहीं जाता क्या करूँ। और गच्छाधिपति ने कहा जाओ पालिताना, आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी, आपको ट्रस्टी बनना नहीं बनना छोड़ो, वहाँ के सारे किताब हिसाब किताब पर आप ध्यान रखो, मैं भलामण करूँगा। जो आनंद जी कल्याण जी का बोर्ड है उनको, और वो गए, जेबी साहब नाम से वो प्रसिद्ध थे, और उन्होंने पूरा पालितान में जितना हो सके इतना वर्ष तक संभाला। बम्बई में एक भाई आए थे मेरे पास, विनोद भाई करके, वो कहते मैं अभी रिटायर हो गया हूँ, पूरा दिन कैसे जाना मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कहा पालिताना में बहुत सारे साधु साध्वी भगवान की वैयावच करने का लाभ लेना है, तो मैं आपको कुमारपाल भाई के पास भेजता हूँ, और कुमारपाल भाई को भलामण करता हूँ कि ये विनोद भाई बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े विवेकी है, उनको पालिताना में वैयावच का काम सौंपो। वो गए कुमारपाल भाई के पास, कुमारपाल भाई ने उनको पालिताना में साधु साध्वी भगवंतों की वैयावच का काम सौंपा। दूसरा कोई काम विशेष रूप से नहीं करना, पहले नंबर में घूमना, आपको कोई चीज़ की जरूरत है, और बाद में 5 घंटा 20 मिनट उनके पास बैठना, उनके दिल की बात सुननी, उनके दिल की बात सुननी। वो भाई जब वापस आए कहते साहब क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। एक एक साधु साध्वी भगत के दिल की बात जब सुनता हूँ, उनका लगता है कि हमारा कोई भगत आया, हमारा कोई आया, इतना आनंद आया। फिर इसी तरह वो संख्या सर गया। फिर तो उनका एक क्रम हो गया, अमुक महीना पालिताना रहने का, अमुक महीना संख्या सर। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो। संघ का काम मिला फर्स्ट नंबर, संघ में काम नहीं है, चलो कोई तीर्थ स्थान जो प्राचीन तीर्थस्थान है, राजस्थान में कितने सारे तीर्थस्थान है प्राचीन है, लेकिन
रास्ते पर नहीं है, कोने में। एक एक तीर्थ को संभाल लो, एक सुंदर कोती की व्यवस्था खड़ी कर लो। क्या क्या नहीं हो सकता है। गुजरात में आओ, झगड़िया जी है, भोईनी जी है, रातेज है, जो अंदर के तीर्थ है, भूत पुराने है, लेकिन कोई जाते नहीं। संभाल लो। जब लगे कि अभी शक्ति नहीं बची है, तब वापस आओ। एक बात सच बोलूं, जैन शासन का बहुत सुंदर है, दिखावा बढ़ गया वो छोड़ दो, लेकिन एक बात है, चौमासा पालिताना करने का, बुढ़ापा आ गया, नव्वाणु पालिताना करने की, छरी पालिसन पालिताना करने का। क्यों भाई, आप पालिताना जाओगे, आपकी आराधना होगी, आपके लड़के लड़की को शांति, लड़के और पुत्र वधू को शांति रहेगी, दोनों के लिए आशीर्वाद है। 12 महीना घर पे रहते हो और बाद में चाय लाओ, खखरा लाओ, नाश्ता लाओ, चलता रहता है और बीच बीच में टांग अड़ाते रहने का स्वभाव पड़ा है। ये बेटा ये बराबर नहीं है। पुत्रवधू ये बात का ध्यान रखो, ये करो, ये गड़बड़ करने जाने में घर में आग लगती है। आप 6 महीना पालिताना रहो, आपकी आराधना होगी, आपके पुत्रवधू का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उल्टा है, पिताजी वहां रहते, यहाँ शांति रहती है। जरूरी है ये, इससे प्रेम बढ़ेगा, उससे आपके संतान का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। बहुत दिखावा हो रहा है, बराबर नहीं, लेकिन चौमासा तो पालिताना में होना ही चाहिए। और वो भी उम्र, इतनी उम्र हो गई उसके ऊपर वाले के लिए खास होना चाहिए, जो 2 महीने का नहीं, 4 महीने का। आप जितना समय घर से बाहर होगे, आपके पुत्र को इतना समय खुला मिलेगा, आप आओगे, उनका प्रेम बढ़ जाएगा। थोड़ा दूर रहना, परिवार से दूर रहना सीखो, ममता भी कम होती जाएगी और प्रेम भी बढ़ता जाएगा। ये सारा काम करना है, बहुत सारी बातें तो करनी है। एक जीवन का पूरा प्लानिंग बनाओ, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। एक तय करो, बुढ़ापा आ गया है, पहले नंबर में तय करो, सामने से कोई सलाह देने की नहीं। अमुक उम्र हो जाने के बाद, और लड़का अमुक उम्र का हो गया, 25-26 साल का हो गया, वेल सेट हो गया, पहले नंबर में तय करो, सामने से एक भी सलाह देने की नहीं। दूसरे नंबर की बात, वो लड़का सामने से, पप्पा बिजनेस में ऐसा नुकसान हो गया, तो एक्साइट नहीं हो जाने का। आपका काम है लड़के को आश्वासन देने का, बेटा चिंता मत कर, ये धंधा पानी में होता ही रहता है। हाँ, सावधानी जरूर रखना, लेकिन टेंशन में मत आ जा। और इसलिए कहता हूँ, अमुक रकम आपके पास रखो। अगर लड़का कहीं डूब गया, आपने रकम रखी होगी, लड़के को कह ले बेटा ये रकम बचे, वापस करो, निराश मत हो। तीसरे नंबर में, वो आपकी सलाह लेने सामने से आया, पप्पा अभी ऐसा मैं क्या करूं? पहले नंबर में कहता, बेटा अभी मैं बूढ़ा हो गया, मुझे इतना सोचता नहीं है, तुझे जो उचित लगे वो। सीधा कहने को नहीं, बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना नहीं। बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया, तुझे जो उचित लगे वर्तमान काल की परिस्थिति। नहीं पप्पा मुझे सूझ नहीं पड़ रही है, तो मैं क्या करूं, आप बताओ। वो आग्रह करे तो बताने, आग्रह करे तो सलाह देने का। सलाह दिया, वो सिरे, बाद में पूछना भी नहीं, मेरी सलाह के मुताबिक तूने किया या नहीं किया, पूछना भी नहीं। आपने सलाह दे दी, आपका काम पूरा हो गया, अब नहीं पूछने का। आप पूछने जाओगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। लड़का ने क्या, पप्पा आपके कहने मुताबिक किया और मैं नुकसान में चला गया, आपने गलत बता दिया, तो भी आपको टेंशन आएगा। वो लड़का क्या, पप्पा आपने कहा लेकिन मुझे जचा नहीं, मैंने नहीं किया, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो फिर मुझे पूछा क्यों, वापस गुस्सा आ जाएगा। आपने कहा, पूछा, और क्या बेटा आपके पिताजी ने, बेटा ने कहा पिताजी आपके कहने के मुताबिक होने के एक कारण सीधा हो गया, बराबर हो गया, तो भी तकलीफ। बेटा मैं कहता हूँ हमारे ऐसे बूढ़े को पूछते रहो, तो हर बात पूछते रहना, तो वापस वाला पूरा बेटा हो जाएगा। एक बात समझ लो, इसलिए मेरी सलाह ये है,
सलाह पूछने आया, गरज के साथ पूछने आया, आपने अपनी सलाह दे दिया, बाद में आपको उसको पूछना भी नहीं कि तूने मेरी सलाह मुताबिक किया या नहीं किया। मैं तो कहता हूँ सलाह देते हुए देना जो मेरे दिमाग में हिसाब देता है, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है मैं जानता नहीं हूँ। तू पूछने आया तो मेरे दिमाग में जो बेटा है वो मैंने बताया, लेकिन उसी मुताबिक करना या नहीं करना तू जाने भाई। आज की परिस्थिति का मुझे पता नहीं है, ये मेरे मन में आया वो मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा ही करना मैं आग्रह नहीं रखता हूँ। ये समझ के चलना। बुढ़ापा गोल्डन है। जवान वय में जितना सामयिक नहीं हुआ इतना सामयिक बुढ़ापा में हो सकता है। जब तक ताकत थी आप नींबू थे, जब तक ताकत थी आप नींबू थे। नींबू आपको निचोड़ा गया था, बूंद बूंद निकला था, आपके लिए नहीं परिवार के लिए। जब बुढ़ापा आया पूरा समय आपके लिए है, पूरा समय। आप चाहो इतना समय कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। जवान में समय करने गए तो गए, अरे दुकान संभालो, समय क्यों लेकर बैठे हो? बुढ़ापा में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जितना हो सके इतना समय करो, जितनी हो सके इतनी माला गिनने का तय करो, जितना हो सके इतना स्वाध्याय करो। और बुढ़ापा के कारण पलंग में रहना पड़े वो भी गोल्डन पीरियड है, चिंता क्यों करते हो? पलंग में पड़े पड़े शत्रुंजय की यात्रा करो, शंखेश्वर की यात्रा करो, गिरनार जी की यात्रा करो, जिरौला जी, नाकोड़ा जी, जैसलमेर, नागेश्वर, जहाँ जहाँ भी यात्रा किया है सारे भगवानों को याद करके रोज चैत्य परिमाती करो। हमारे प्रेम श्री महाराज साहब रोज 700 जिनालय की चैत्य परिमाती करते थे। चैत्य परिमाती करो। अरे मैं तो कहता हूँ जितनी जवान वही में भावना थी वो सब पूरी करो, भावना से ही, भावना से ही। पलंग में पड़े पड़े एक भावना थी कि पालीताना में कार्तिक सुद पूनम का अभिषेक मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा था। ये भावना थी, कभी पूरी नहीं हुई। चलो पलंग में सोते सोते कल्पना करो कार्तिक पूनम में हजारों जय जय जाड़ी नाथ जी आने करते ऊपर गए, भगवान का अभिषेक का चढ़ावा चल रहा है। 11,000 मान, 25,000 मान, 51,000 मान, 1 लाख मान, धड़ाधड़ हो रहा है। और आप कल्पना ही करते हो, पैसा चुकाना नहीं है। आप कल्पना करें 5,55,555 में मुझे आदेश्वर भगवान का अभिषेक का लाभ मिल गया और मैं भगवान आदिनाथ का अभिषेक करता हूँ। मेरू शिखर नवरा। बोलो कितना रुपया लगेगा? कितना रुपया लगेगा? पहुंचो, पोस्ट 10वीं के दिन शंखेश्वर पहुंचा, हजारों तम करने आए और शंखेश्वर दादा के पहली केसर पूजा का चढ़ावा चल रहा है। 5 लाख मन, 11 लाख मन मैंने चढ़ावा लिया और मैं शंखेश्वर दादा की पूजा कर रहा हूँ। एक एक पूजा करो, जल भरी संपुत पत्रमा, भावना करो। कितना रुपया लगेगा? कितना? 1 रुपया नहीं। और भावना से यात्रा हो जाती। चलो संकल्प करो। ऐसे तो जिंदगी में साधु भगवान को वर्णन करने का लाभ नहीं मिला था। जितने साधु भगवान याद आए सोते सोते ये महाराज साहब इच्छा भी एक महाराज साहब को वंदन, दूसरे महाराज साहब को वंदन, तीसरे महाराज साहब को वंदन। जितने साधु भगवान याद आते हैं, जितने भी याद आते हैं उनके एक एक को वंदन करते जाओ। अनुपमा देवी को याद करो। हमारे वहाँ बड़ा जीवन भर का प्रोग्राम रखा है और हमने सभी को आमंत्रण दिया है और इसी वक्त गुरु भगवान और साध्वी जी भगवान पधारे, हम गोशी उड़ा रहे। भावना करो। पालीताना में 99 करते ना, तो 99 में सबसे बड़ा लाभ साधु साध्वी भगवान का मिलता है। आते रहते साधु, वो आते जाता हूँ, वो आते जाता हूँ, ये मेरा सब को आया नहीं मेरा सब रुको मत, लाभ लो लाभ लो। पैसा एक भी नहीं चुकाना है और लाभ पूरे पूरा लेना। हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, लेकिन आदत होनी चाहिए, मन होना चाहिए, मार्ग ढूंढना चाहिए। तो हमारे लिए मैं तो कहता हूं जवान वय परिवार के लिए है, बुढ़ापा अपनी आत्मा के लिए है। जो चाहे हम कर सकते हैं। मैं कहता हूं वापस, ये बुढ़ापा नहीं है, 2 शब्द है, बुढ़ापा और वृद्धावस्था। आप पूछेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है।
जो बुढ़ापा में शांति से जीता नहीं है, साथे बुद्धि नाथी और घर में कच कच करता रहता है, दिमाग सबका खाता रहता है, सबको बीच में आता है। एक तो छत्ती अंगली जैसा हो गया है, कुछ काम का तो रहा नहीं, हर जगह बीच में आता है। लड़के को ऑफिस जाना है, हो रहा बाथरूम में घुस गए। ओ लड़का कहता है कि पापा अपनी शांति रखो। इसको कहा जाता है बुढ़ापा। और जो अक्कल चलाता है, विवेक से काम लेता है, हर एक जगह पर दूसरे को सहाय होने की भूमिका में, उसको कहा जाता है वृद्धावस्था। आपको तय करना है, आपको बुढ़ापा पसंद है या वृद्धावस्था पसंद है। बहुत सारी बातें किया, बात तो बहुत लंबी लंबी करने की होती है। आज इतनी बात रखते हैं। मित्रा की आज्ञा में जो कुछ भी कहो मिच्छा नहीं। कल से व्याख्यान कहाँ है जरा